स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का सेकंड पेपर हम स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसमें हमने पहले जो लेक्चर थे उसमें जूलॉजी के दोनों पेपर का पढ़ा दिया है। आज हम बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका सेकंड पेपर है, जो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पेपर है और काफ़ी इजी है। तो आज हम इसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि जीन अभिव्यक्ति का विनिमय क्या होता है। ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन की सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी जीन होता है वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करता है। तो कोई भी जीन होता है जब वो कोई फंक्शन करता है वो एक्सप्रेस करता है, यानी कि जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए जीन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ए फंक्शनल जीन प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन्स और नॉन कोडिंग आरएनए। तो देखिए, प्रोटीन्स और नॉन कोडिंग आरएनए, द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू द कंट्रोल ऑफ दिस प्रोसेस। तो देखिए इसमें क्या कहा है, जो जीन अभिव्यक्ति का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीन से प्राप्त जानकारी का उपयोग कार्यात्मक जीन उत्पाद जैसे प्रोटीन, नॉन कोडिंग आरएनए के संश्लेषण में किया जाता है। तो देखिए इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, जो नॉन कोडिंग आरएनए होता है उसको बनाने में, प्रोटीन को बनाने में। देखिए मैं आपको सबसे पहले दो स्टेप बता दूं, एक तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, और ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और जो ट्रांसलेशन होता है जब एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो एक बार और सुन लीजिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता क्या है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और जो ट्रांसलेशन होता है जब एमआरएनए से क्या बनता है, आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो ये स्टेप थे कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहता है कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस चलती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। देखिए जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, जब आपका डीएनए से एमआरएनए बनेगा और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो देखिए ये जो स्टेप होता है इनके बीच का, इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन और इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो मैं आपको एक बात जानकारी की बता दूं, जो डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा मान लीजिए, तो इसे एमआरएनए से डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जब एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा तो इसे प्रोटीन को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एमआरएनए में, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगी और कोई गलत प्रोटीन बनेगी तो हमारी बॉडी में डिसीज कॉज हो जाएगी। तो ये यहीं पर ये किसका काम होता है, जो रेगुलेटरी जीन होता है, ये प्रोटीन बनाने का काम उसी का होता है, जो रेगुलेटरी जीन होती है। तो संश्लेषण भी किया जाता है, जो अभिव्यक्ति का विनिमय इस प्रकार नियंत्रण संदर्भित होता है, यह निर्धारित करता है कि कोशिका में कौन सी जीन चालू। तो देखिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि कौन सी जीन को परिक्रिया करनी है और कौन सी जीन को नहीं परिक्रिया करनी है, ये काम किसका होता है, ये इसी का होता है। यह नियंत्रण जीव के विकास, विभेदन, उसके पर्यावरण के अनुकूल के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब देखते हैं इसमें कुछ स्ट्रक्चर होती है। पहली जो है वो है क्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन होती है, आपको पता है कोई भी सेल होती है, सेल में डीएनए पाया जाता है, डीएनए में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है।
तो डीएनए इज यूकैरियोटिक सेल इज द wrapped अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन ऑफ फ्रॉम क्रोमैटिन। तो आपने ओक्टामर हिस्टोन देखे होंगे कुछ इस टाइप में। देखिए 4 ऊपर होते हैं और 4 इसी के नीचे साइड में लगे रहते हैं। तो ये टोटल 8 होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इनसे इस तरीके से बाइंड हुए रहते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो क्रोमैटिन सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट जीन एक्सप्रेशन। तो जो ये आपके यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है हिस्टोन नामक प्रोटीन से चारों ओर से लिपटा रहता है, यानी कि इसके चारों ओर क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी वो हिस्टोन होता है। अगला जो है वो है यूकैरियोटिक लूजली पैक्ड क्रोमोसोम अलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द डीएनए थ्रू प्रोमोटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या बताया गया है, जो क्रोमैटिन होता है ये ढीला सा होता है, लूजली पैक्ड होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए तक पहुंचाने की अनुमति देता है। तो देखिए इसका क्या काम होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन मैंने अभी डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बताया था, तो वहाँ पर ये काम क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम होता है जो बाइंड होकर कोई भी साइट को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। अगला जो है वो है हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो देखिए हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन मेकिंग डीएनए इनएक्सेसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन लीडिंग ऑफ जीन साइलेंसिंग। तो सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आया है कि लीडिंग ऑफ टू जीन साइलेंसिंग, ये निष्क्रिय हो जाता है लास्ट में जाके। तो देखिए यह संगठन रूप से पैक किया जाता है, यानी कि ये पैक्ड होता है क्रोमेटिन, और जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए को बनाने का आगमन करने का काम करता है, जिसे जीन निष्क्रिय हो जाता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रोमेटिन रिकमेंडिंग। तो पहला जो है हिस्टोन मॉडिफिकेशन है जो कि एसिलाइलेशन है। तो एडिशन ऑफ एसिलाइजेशन ग्रुप हिस्टोन स्पेक्सुअल लाइसिन रेडिस जेनेटिकली जनरली लूजन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर मेकिंग डीएनए मोर accessible. This is the often associated with the active transcription। जो मिथाइलेशन होता है उसका क्या हम एडिटेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, यानी कि मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। कैन ईथर एक्टिवेट, तो जो ईथर होता है, जो ईथर का ग्रुप होता है वो एक्टिवेट होता है, और जो रिप्रेसेस जीन होता है वो एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक हिस्टोन रिड्यूस ऑन द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो किस पर डिपेंड रहता है, जो मिथाइल ग्रुप के जो नंबर होता है उस पर डिपेंड रहता है। अब देखते हैं फास्फोराइलेशन। एडिटेशन ऑफ फास्फेट ग्रुप कैन आल्सो अल्टर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर डीएनए पैकेजिंग मिथाइलेशन। तो जो डीएनए मिथाइलेशन होता है एडिटिंग तो मिथाइल ग्रुप ऑफ द साइटोसिन बेस यूजुअली इन द सीपीजी isolate in the DNA itself. This typically leads to gene silencing by preventing transcription factor binding and recombinant protein that compact chromatin. तो chromatin recombinant complexes, these are the ATP depend protein complex। तो ये कैसे होता है, जो ATP पे डिपेंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है दैट कैन स्लाइड इंजेक्ट ऑफ रजिस्ट्रक्चर्स न्यूक्लियोसोम्स थ्रियोबाय अल्टरिंग डीएनए एक्सेसिबिलिटी। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल कैसे होता है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड ऑफ्टन द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ जीन expression regulation involve controlling in initiation of transcription methods RNA molecule synthesized from a gene। तो जो ये जीन अभिव्यक्ति नियम है सबसे सामान्य है, अक्सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत को नियंत्रित करता है, यानी यह किसी जीन के आरएनए अणु का संश्लेषण होता है। तो की
प्लेयर्स प्रमुख कारक, तो प्रमोटर डीएनए सीक्वेंस लोकेटेड जीन वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रोमोटर जो जीन होता है वो आरएनए पॉलीमरेज से आकर बाइंड करता है